मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू स्टडी पब्लिक स्कूल अररिया। यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन आप लोगों के घर में आप लोगों को अब पढ़ाई का एक नज़रिया, एक स्कोप आप लोगों के पास जा रहा है, तो कृपया इसको फॉलो करें और इसको ध्यान देंगे। आज हम वर्ग अष्टम क्लास 8 के हिंदी बुक से, हिंदी प्रबोधिनी से अभ्यास 1 का विनती चैप्टर को लेकर आए हैं आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो बच्चों ध्यान से इनको सुनिएगा और इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ भी दिक्कत होगी वो कमेंट्स के माध्यम से आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमें इस बात की जानकारी दे सकते हैं। तो बच्चों, ये विनती जो आज मैं आप लोगों को बता दूँ, कुछ दिखा दूँ, ये आप लोगों की हिंदी की प्रबोधिनी बुक है क्लास 8 के बच्चों के लिए, और इसमें मैं आप लोगों को विनती चैप्टर को देख ही रहे होंगे। मैं इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाकर समझाकर बताना चाहता हूँ। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज हम अभ्यास 1 एक्सरसाइज 1 विनती चैप्टर जो हमारा प्रथम अध्याय है उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। प्रार्थना हम ईश्वर से भी करते हैं, अपने माता पिता से भी करते हैं और अपने गुरु से भी करते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं तो हम उसके सामने हाथ जोड़ कर जाते हैं, सॉरी कहते हैं, हम अपने दुख को बताते हैं। आज उनमें से एक शब्द आता है विनती। विनती जो प्रार्थना होती है, और प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी बातों को जिससे भी हो, चाहे वो ईश्वर से हो, हाथ जोड़ के होता है, या फिर अपने गुरु के सामने हो, अपने शिक्षक के सामने हो, अपने माता पिता के सामने हो, हम उनसे क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इनमें कुछ शब्द दिए गए हैं, या ध्यान देंगे। ये शब्दार्थ जो है, शब्दार्थ का मीनिंग होता है शब्द के अर्थ, शब्द के अर्थ। तो इनमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे पहला शब्द है जननी। जननी का अर्थ होता है माँ या फिर माता। दूसरा शब्द है काहे। काहे का अर्थ है क्यों, किस लिए। ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे आप लोग कि काहे का अर्थ है क्यों, किस लिए। तीसरा शब्द है अवगुण। अवगुण का अर्थ होता है अपराध। अपराध अब आप लोगों के समझ में नहीं आएगा कि अपराध क्या होता है। तो अपराध का अर्थ होता है बुराई। उसके बाद यहाँ एक शब्द दिया हुआ है, नीचे देखेंगे, ध्यान देंगे, बकसहु। बकसहु का अर्थ होता है क्षमा। बकसहु का अर्थ होता है क्षमा। उसके बाद एक शब्द है केते। केते जिसका अर्थ होता है कितने, कई। कई शब्द का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। कितने भी का भी इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो केते शब्द का अर्थ हुआ कितने। उसके बाद है चित्त। चित्त का अर्थ होता है मन। चित्त का अर्थ हुआ मन। उसके बाद यहाँ एक शब्द है तेते। तेते, तेते का शब्द, तेते शब्द का अर्थ है वे। कर। कर का 2 अर्थ होता है। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द में इस चीज को बताया गया है, समझाया भी गया है कि श्रुति समभिन्नार्थक का अर्थ होता है सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ अलग अलग। उनमें से जो है ये कर का अर्थ यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक कर का अर्थ होता है करना, किसी काम को करना। और यहाँ जो कर दिया हुआ है इसका अर्थ होता है हाथ। हाथ यानी कर।
उसके बाद आइए एक शब्द है गही। गही का अर्थ होता है पकड़ना। किसी चीज को हम पकड़ते हैं, जैसे मान के चलिए ये मेरे हाथ में डस्टर है, मैंने इनको पकड़ा हुआ है, इसको कहते हैं गही। या फिर ये चौक मैंने पकड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं गही। तो समझ गए बच्चों, गही का अर्थ होता है पकड़ना। उसके बाद एक शब्द है जिसका जो दिया हुआ है यहाँ पे केस। आप लोग तो जानते ही हैं, केस का शब्द का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है बाल, जो हम सबों के पास है। उसके बाद चलते हैं बच्चों, एक शब्द है घाता। घाता का अर्थ होता है घात। घाता का अर्थ क्या हुआ? घात। अब आप कहिएगा कि घात का अर्थ क्या होता है? घात तो समझ में नहीं आता है हम लोगों को। तो घात का अर्थ होता है चोट करना, किसी को मारना, किसी को दुखी करना। चोट का संबंध यहाँ बहुत तरह से होता है। एक चोट का अर्थ होता है किसी को दुख देना, किसी के हृदय को दुखाना, और लेकिन एक चोट का अर्थ होता है मारना। जब हम किसी को मारते हैं, पीटते हैं, तो उन्हें चोट तो लगती ही होगी। एक होता है, अब यहाँ चोट का भी अनेक पर्यायवाची शब्द है। एक चोट होता है जो हृदय का चोट होता है, एक होता है शारीरिक चोट जो हमारे शरीर पर लगती है, दूसरा होता है मानसिक जो हमारी बुद्धि पर लगती है। तो इस चोट का अर्थ, ये घाता का अर्थ यहाँ पे जो है घात करना, मारना, पीटना, चोट करना। तो समझ गए बच्चों। उसके बाद है एक तऊ। ये शब्द है तऊ, इसका अर्थ होता है तो भी। हम लोग बातचीत में तो का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आपस में, आप लोग बच्चों में भी बात करते हैं तो इस तरह से बोलते हैं। तो भी हो सकता है, तो भी, तो तऊ का अर्थ हुआ तो भी। अब आइए बच्चों, हेत का अर्थ होता है स्नेह। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि ये स्नेह क्या होता है? तो स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम हम लोग अपने, बहुत प्रेम का की परिभाषा तो अनेक है, इसका कोई परिभाषा हो ही नहीं सकता है। हम लोग अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। हम लोग अपने माता पिता से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। हम लोग अपने शिक्षक से स्नेह करते हैं। यानी हर प्रकार से प्रेम की परिभाषा देना कठिन है। तो प्रेम एक ऐसा शब्द है जो एक दूसरे को दिया जाता है या फिर उससे लिया जाता है। तो समझ में आ गए बच्चों, हेत का अर्थ स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम। तो आगे चलते हैं फिर। विचारी एक शब्द है, विचारी। विचारी का अर्थ होता है विचार करना, विचारना। अब इसमें एक शब्द है सोचना भी। सबसे पहले हम मानसिकता के आधार पर, बौद्धिक विकास के आधार पर हम इस चीज का विचार करते हैं। क्या मैंने ये गलत पढ़ाया, क्या सही पढ़ाया, क्या मैंने ये काम गलत किया या ये सही किया, तो उस पर हम सोचते हैं, विचारते हैं। वही विचारी शब्द का अर्थ होता है विचार करना। चाहे वो सही करें या गलत करें, लेकिन उस पर हमेशा मनुष्य को सही स्थिति में भी और गलत स्थिति में हम लोगों को विचार करना ही पड़ता है, सोचना पड़ता है। और अंत शब्द है जो लास्ट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे। यहाँ एक शब्द है महतारी और यहाँ पे एक शब्द है जननी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका भी अर्थ होता है माँ, माता, और जननी का अर्थ होता है माता, माँ। तो बच्चों ये कुछ शब्दार्थ थे जिनके अर्थ मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और जहाँ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स के माध्यम से हमको बताएंगे। आगे चलते हैं बच्चों। मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि मैं क्लास 8th क्लास का हिंदी अध्याय प्रथम, ये जो अभ्यास का नाम है उसका नाम है विनती, जिसका अर्थ मैंने आप लोगों को बताया है कि विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। अब यहाँ पे चित्र दिया गया है, इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है जाएगा। मेरे द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा ये माता और पुत्र में क्या बातचीत हो रही है। इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आप लोगों को इनका अर्थ स्पष्ट करते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहला शब्द, ये जो पंक्ति है वो है हरि जननी मैं बालक तोरा।
यहाँ हरी शब्द का दो अर्थ है बच्चों। एक हरी रंग से संबंधित रखता है, हरा 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 रंग, हरी रंग की, हरे रंग की। लेकिन यहाँ जो हरि दिया हुआ है, एक हरि का अर्थ होता है भगवान विष्णु। जो सनातन धर्म में जितने देवी देवता हैं उनमें से एक है विष्णु, और उन्हीं विष्णु का नाम हरि रखा गया। लेकिन यहाँ ये जो हरि शब्द आपको दिया हुआ है, ये माता के संबंध में दिया हुआ है बच्चों। हरि का अर्थ होता है हेरी, हरि मतलब हेरी, अपनी माँ को कह रहा है हरि जननी में बालक तोरा। तो बच्चों, हे माँ, हे री माँ, मैं आपका बालक हूँ, आपका बच्चा हूँ, और आप मेरी माँ हैं। दूसरा शब्द है काहे न अवगुण बख्शहूँ मोरा। ध्यान देंगे, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है। सारे बच्चों के पास बुक अभी अवेलेबल नहीं होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास बुक है, आप इनसे नोट कर सकते हैं। काहे न अवगुण बख्शहूँ मोरा। देख माँ, बच्चे तो नादान होते हैं, वो तो गलतियाँ करते ही रहते हैं, गलतियाँ तो उसके स्वभाव में रहती है बच्चे। लेकिन माँ, क्या अगर यदि बच्चों से गलती हो जाए तो क्या माँ का ये कर्तव्य नहीं कि अपने बच्चे को क्षमा कर दे? तो इस पंक्ति के माध्यम से वही बताया गया कि मेरे अवगुण को, मेरी बुराई को आप क्षमा क्यों नहीं करेंगे? आपको क्षमा करना ही होगा। तीसरा शब्द वाक्य है, लाइन है, पंक्ति है, ध्यान देंगे बच्चों। सूत अपराध करत है केते। बच्चों, इनमें एक शब्द सूत नहीं दिया हुआ है, ध्यान देंगे बच्चों, इनमें एक शब्द नहीं, सूत नहीं दिया हुआ है। तो मैं आप उनको बता रहा हूँ। सूत का दो अर्थ होता है, एक होता है बेटा और दूसरा अर्थ होता है धागा। तो यहाँ पे जो है हम बेटा शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये माता और पुत्र के बीच में बातचीत वार्तालाप हो रहा है। तो सूत का अर्थ होता है बेटा। वेरी गुड। तो सूत अपराध करत हैं केते। बच्चे तो अन्यत्र अनेकों अपराध करते हैं, लेकिन माँ का क्या कर्तव्य है? कितने भी अपराध बच्चे कर लें, उनमें कितनी ही बुराई क्यों ना आ जाए, लेकिन जितनी भी माएँ हमारे संसार में हैं, वो सभी माँ तो माँ होती है। अपने बच्चे की बुराई को दरकिनार कर उन्हें क्षमा करते हैं। उन्हें क्या करते हैं? क्षमा करते हैं और उनसे प्रेम भाव से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो बच्चों, बच्चे कितने भी अपराध कर लें, माँ क्षमा ही करती है। तो कहते हैं सूत मीन्स बेटा। बेटा कितना भी अपराध कर ले, माँ हमेशा क्षमा करती है। जननी के चित्त रहे न तेते। माँ का जो हृदय होता है वो विशाल होता है, उनका मन कभी अपने बच्चों के प्रति गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए माँ का फर्ज कर्तव्य है, माँ करती भी है, अपने बच्चों को क्षमा दान देती है और अपने हृदय से लगाती है। तो फिर आगे चलते हैं बच्चों। चौथा पंक्ति है, चौथी पंक्ति में दिया हुआ है, कर गई केस करे जो घाता, तो न हेत उतारे माता। इसका अर्थ होता है, मैंने बताया था, कर का अर्थ मैंने अभी तुरंत बताया था कि कर का अर्थ होता है हाथ। यहाँ देखिए, ध्यान देंगे, कर का अर्थ होता है घात। तो कर गई यानी हाथ को पकड़कर, अगर यदि बच्चे गलती करते हैं तो उनकी माँ उनके हाथ को पकड़कर उन्हें मारती पीटती नहीं है, उसको अपने हृदय से लगाती है, स्नेह करती है उनसे। और उनको यही हमेशा दिमाग में रहता है कि शायद माँ तो माँ होती है, माँ छोटी छोटी बातों में अंधविश्वास करती हैं। अगर ये बच्चे रोते हैं तो उनको ये दिमाग में आता है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो उनको अपने हृदय से लगाती हैं। तो माँ उनकी बुराई को विभिन्न प्रकार से, उनकी बुराई को उनसे हटाने का प्रयत्न करती हैं। और अंत में एक पंक्ति है, कहे कबीर इस बुद्धि विचारी। कबीर जी कहते हैं, नहीं कबीर जी कहते हैं
कि हर स्थिति में देखा जाता है तो माता और पुत्र का जो संबंध होता है, जिस प्रकार भक्त और भगवान का संबंध होता है कि भक्त के बिना भगवान अधूरा है और भगवान के बिना भक्त अधूरा है, उसी प्रकार एक बच्चे के बगैर माँ का आंचल खाली है। और जब उसी आंचल में बच्चे आके बैठते हैं तो माँ का हृदय कितना अपार अथाह प्रेम का सागर उनमें लहरें मारती रहती हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों कि अगर यदि बच्चे को जरा सा भी दुख होता है, कष्ट होता है, तो सबसे ज्यादा यदि इस दुनिया में किसी को सबसे बड़ा दुख होता है तो वो है माँ। जो माँ शब्द को समझ गया वह दुनिया की हर वस्तु को समझ गया। तो बच्चों, आज मैंने इस विनती के प्रार्थना विनती अध्याय के माध्यम से आप लोगों को एक माँ और पुत्र के बीच में जो भी बातें हुई उनको मैंने बताया। अपनी बातों से मैंने कुछ शब्द भी इनको दिया है, आप लोग इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। और ध्यान रहे, अगर यदि इस कविता में आपको कहीं भी दिक्कत होगी, समस्याएं आएंगी, तो EPS ऑफिशियल के माध्यम से एक नंबर जुड़ा हुआ है, उसमें उनमें डालेंगे, हम लोग उनको देखेंगे, फिर मैं आप लोगों को इनका सॉल्यूशन करके समाधान करके आप लोगों तक YouTube चैनल के माध्यम से भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।